आपके अपने चैनल बढ़ना है तो पढ़ना है में आपका स्वागत है। यह चैनल एक परिवार की तरह है और इससे जुड़ने वाले सभी नए एवं पुराने सब्सक्राइबर इसके सदस्य हैं। इस चैनल का प्रयास आपको अंग्रेजी सिखाना है। इसके लिए आपको भी ध्यान से पूरे वीडियोज़ देखने हैं, समझने हैं और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना है, क्योंकि सीखता वही है जो पूछता है। मुझे आशा है कि आप सब लोग सीखेंगे और पूछेंगे भी। हेलो एवरीवन, आई एम हियर अगेन विथ अ न्यू चैप्टर। दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप यू विल लर्न दिस चैप्टर इजीली। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बताने जा रहा हूँ, जिसको हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सबसे पहले काल की पहचान देख लेते हैं। भविष्यकाल में कोई क्रिया होगी या कोई क्रिया करेगा, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग किया जाता है। कोई क्रिया होगी, जैसे आज बारिश होगी, बिजली 2 घंटे के लिए जाएगी, तो ये एग्जाम्पल हो गया कोई क्रिया होगी। या कोई क्रिया करेगा, कोई क्रिया करेगा, जैसे मोहन विद्यालय जाएगा, हम हॉकी खेलेंगे। यहाँ मोहन क्या कर रहा है? मोहन क्रिया कर रहा है। मोहन विद्यालय जाने की क्रिया कर रहा है, यानी विद्यालय जाएगा। और हम हॉकी खेलेंगे, तो इसमें कौन क्रिया कर रहा है? हम हॉकी खेलेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्रिया कर रहे हैं। तो सामान्य भविष्यकाल में कोई क्रिया होगी या कोई क्रिया करेगा, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सामान्य भविष्यकाल का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य की पहचान देख लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है। क्या आता है? गा, गी और गे आता है। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब आगे देखते हैं। इस टेंस में नोट क्या कहता है? इसमें नोट कहता है कि इस टेंस में आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग ध्यान देंगे कि आजकल इस शैल का यूज बहुत से लोग नहीं करते हैं, जो कि सही भी है। अगर आप सबके साथ विल लगाते हैं तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले शैल का यूज होता था, लेकिन अब शैल का यूज धीरे धीरे नहीं हो रहा है। सभी जगहों पे विल का यूज हो रहा है। अगर देखा जाए तो सामान्य बोलचाल में तो शैल का तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है, हर जगह विल का ही यूज हो रहा है। यदि आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाएंगे तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। आप हर जगह विल का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। अब आगे एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। मैं आपसे कल मिलूँगा, तो सबसे पहले क्या लगाना है हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं। आई हो गया। विल या शैल में से कोई एक। एक्चुअली हम विल शैल दोनों का यूज करेंगे ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन न हो, क्योंकि हो सकता है जिनको जानकारी न हो वो इसको गलत मान लें, लेकिन वास्तव में आप सबके साथ विल यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमारे ग्रामर का रूल कहता आ रहा है अभी तक, हम उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो हमारे ग्रामर का रूल अभी तक का जो कहता आ रहा था, जो पहले से जो चला आ रहा है, आई वी के साथ हम शैल यूज करते थे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते थे। तो हम उसी सिस्टम को, उसी फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। अगर आप सबके साथ विल लगाएंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कल मिलूँगा। सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हम शैल यूज करेंगे, शैल हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है? मिलना, तो फर्स्ट फॉर्म मीट हो गया मिलना का। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? आपसे, आपसे के लिए यू हो गया। कब मिलूँगा? कल, टुमारो, लास्ट में फुल स्टॉप। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको ऑब्जेक्ट न माने। टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसका एग्जांपल हो गया आई शैल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वह विद्यालय जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह, ही हो गया। ही के साथ हम विल यूज करेंगे, विल हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जाएगा, जाना, गो, टू। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, विद्यालय, लास्ट में फुल स्टॉप।
ही विल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे हॉकी खेलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे, दे हो गया, दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, दे विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, खेलेंगे, प्ले। देन ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी हो गया, फिर लास्ट में फुल स्टॉप ने लगा दिया, तो वे हॉकी खेलेंगे, दे विल प्ले हॉकी। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल और सेल दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का फॉलो करके हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं आपसे कल नहीं मिलूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट मैं का हो गया आई, देन आई के साथ हम सेल यूज करते हैं, सेल हो गया, नेगेटिव है इसलिए नॉट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलना, मिलूँगा, तो मिलना का मीट हो गया। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि मिलना के लिए मीट भी यूज होता है और गेट भी यूज होता है। जब हमें कोई वस्तु मिलती है तो हम गेट का यूज करते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम मीट का यूज करते हैं। तो इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे कि गेट मीन्स किसी वस्तु का मिलना और मीट मीन्स व्यक्ति का मिलना। तो आई शैल नॉट मीट हो गया, देन ऑब्जेक्ट क्या है, आपसे, यू, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो, देन फुल स्टॉप। आई शैल नॉट मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल नहीं मिलूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह विद्यालय नहीं जाएगा। तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, देन नेगेटिव है इसलिए नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू, देन ऑब्जेक्ट स्कूल है, देन फुल स्टॉप। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, वे हॉकी नहीं खेलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, दे के साथ विल यूज करेंगे, देन नॉट, दे विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, देन ऑब्जेक्ट हॉकी, देन फुल स्टॉप। दे विल नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलेंगे। तो हमारा इस तरह से नेगेटिव भी कंप्लीट हुआ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट देख लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट के बारे में हम अपनी हर वीडियो में बताते आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में उन सेंटेंस को रखा जाता है जिसमें क्या शब्द वाक्य के पहले रहता है। इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर यस और नो में ही आता है। जैसे मैं अगर कहूँ, पहला एग्जांपल, क्या मैं आपसे कल मिलूँगा, अगर यदि ये मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ, क्या मैं आपसे कल मिलूँगा, तो आपका उत्तर आएगा, अगर आप मिलेंगे तो हाँ बोलेंगे और नहीं मिलेंगे तो ना बोलेंगे। तो यदि मैं पूछता हूँ क्या मैं आपसे कल मिलूँगा, तो आप कहेंगे हाँ या तो ना, दो में से आप विकल्प दोनों में से एक कोई ना कोई आप बोलेंगे हाँ या ना। तो इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें क्या शब्द वाक्य के पहले आता है। जब क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तो उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट, अगर नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या मैं आपसे कल मिलूँगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेक करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है आई है, तो हम आई, सब्जेक्ट जब आई है तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, हम आई के साथ हम शैल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने शैल लिखा, शैल हो गया ये, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आई हो गया, देन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, मिलना, तो मीट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, आपसे, यू हो गया। फिर उसके बाद टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल आई मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिलूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ विल लगता है, तो सबसे पहले विल लगाएंगे। देन सब्जेक्ट क्या है,
वह ही हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। नॉट यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जाना, जाएगा, तो गो के साथ टू प्रीपोजिशन। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। स्कूल हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या हम हॉकी खेलेंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेक करेंगे, जैसे अपने पिछले 2 सेंटेंस में हमने चेक किया। सब्जेक्ट क्या है? हम हैं, हम वी के लिए हम वी से पहले आई वी के साथ शैल यूज़ करते हैं, तो शैल हो गया। देन सब्जेक्ट वी हो गया। नॉट नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? खेलेंगे, खेलना। प्ले हो गया। ऑब्जेक्ट हॉकी हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम हॉकी खेलेंगे? शैल वी प्ले हॉकी। नेक्स्ट, ये क्या था? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में चलते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं। जैसे हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की जो मीनिंग होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे इसका पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर समझेंगे। मैं आपसे कल कहाँ मिलूँगा। अब इसमें कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो प्रश्नवाचक शब्द को हिंदी के सेंटेंस में ये बीच में रहता है, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसको पहले लाते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ की मीनिंग जो वेयर यहाँ पर सबसे पहले लिखी हुई है। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के जहाँ भी रहेंगे पहले उनको ढूंढकर उनकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। उनकी मीनिंग सबसे पहले लिखने के बाद तब आगे हम हेल्पिंग वर्ब लगा के अपना स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उसके बाद सब लिखेंगे। जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या था? सेम स्ट्रक्चर होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि इसमें WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाता है। तो इस तरीके से होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या कहता है? WH यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले, फिर विल या शैल में से कोई एक, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर नेगेटिव है तो, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपसे कल कहाँ मिलूँगा, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? WH यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहाँ की मीनिंग? वेयर। तो सबसे पहले हम वेयर लिखेंगे, वेयर हो गया। फिर सब्जेक्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई के साथ शैल यूज़ करेंगे, तो फिर हम शैल लगाएंगे। देन सब्जेक्ट आई, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मिलना, मीट मीन्स मिलना। देन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट क्या है? यू, आपसे, यू हो गया। फिर देन टुमारो, कल, एडवर्ब ऑफ टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर शैल आई मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल कहाँ मिलूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा? WH वर्ड क्यों का क्या होता है मीनिंग? वाई हो गया। सब्जेक्ट क्या है? वह। ही के साथ क्या लगता है? विल, वाई विल। देन सब्जेक्ट क्या है? वह, ही हो गया। देन नॉट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, नॉट हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जाना, गो, फिर प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। देन ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय, स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वे हॉकी कब खेलेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड WH, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? कब। तो सबसे पहले हम कब की मीनिंग लिखेंगे, वैन हो गया। देन सब्जेक्ट चेक करते हैं, सब्जेक्ट क्या है? वे क्या है? वे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वे प्लूरल है, वे के साथ हम विल यूज करेंगे, यानी दे के साथ विल, तो विल लगाए, विल हो गया। देन सब्जेक्ट क्या है? वे, दे हो गया। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? खेलना, तो प्ले, फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले हो गया। देन ऑब्जेक्ट हॉकी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हेन विल दे प्ले हॉकी, वे हॉकी कब खेलेंगे।
तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड भी कंप्लीट हुआ। तो आज मुझे आशा है कि आप लोग को आज का भी ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और यदि प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए वंडरफुल डे।